Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Teacher BKJ. Students, आसाम सेवा बोर्ड का ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10 मैथमेटिक्स साथ में क्लास 9 का मैथमेटिक्स का कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स का बेनिफिट आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं। बेनिफिट उठाने के लिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहे। आज हम लोग लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूलाज देना चाहता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपना कॉपी में। ठीक है, देखो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये एक्सपोनेंट्स क्या है? एक्सपोनेंट्स का मतलब है पावर। जो पावर है ना ऊपर में m और n, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट्स। ठीक है, जो a लिखा है यहाँ पे नीचे में, a का ऊपर में एक्सपोनेंट्स है। a तो क्या है? ये हो गया आपका बेस, चाहे वो a हो, b हो, c हो, जो भी वो हो गया आपका बेस। और जो भी ऊपर में जो डिग्री दिया है, पावर दिया है, उसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट्स। ठीक है, याद रखना मत भूलिएगा। अब देखो ये फॉर्मूला दिया है मैंने, 11 फार्मूलाज मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा अपना कॉपी में। ठीक है, ये आप लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, अभी ये 9 में भी है, 10 में भी है। तो ये फॉर्मूला आप लोग को अच्छी तरह याद रहना है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ये सब। और यह नोट में दिया, देखो a एंड b आर बेस। a हो या b हो, वो क्या है? बेस है। m एंड n आर एक्सपोनेंट्स। m और n जो है, जो पावर में है, उसको एक्सपोनेंट्स कहते हैं। अब देखो a b m एंड n जो है, सब नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, सब नेचुरल नंबर्स है। और नंबर 2 में और एक पॉइंट दिया है मैंने, अगर a टू दी पावर -1 है, कभी भी पावर -1 नहीं रहता है, याद रखना, कभी भी नेगेटिव साइन नहीं रहता है पावर में। तो उसको क्या करेंगे? -1 को फ्रैक्शन में लिख देंगे, इसका पलटी मार देंगे। हम लोग को पता है, यहाँ पे देखो a का नीचे में क्या आता है? 1 होता है, इसको पलटी मार देंगे तो 1/a हो जाएगा। ठीक है, अगर ये -1 है तो 1/a हो जाता है, ये फ्रैक्शन में। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मत भूलिएगा। तो हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आप लोग ये लिख लिए होंगे, ठीक से लिख लेना। आप लोग पोस्ट करके इसको, ये वीडियो को पोस्ट करके लिख लेना। चलो अभी एक्सरसाइज में देखते हैं। एक्सरसाइज 1.6 क्या कहता है? फाइन निकालने के लिए कह रहे हैं नंबर 1 में 64 1/2 पावर में क्या है? 1/2। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 का 64 1/2। अगर 8 स्क्वायर में 64 होता है, 8 8 64 है कि नहीं? तो अंदर में 2 रह गया, बाहर में 1/2। तो ये फॉर्मूला देखो, यहाँ पे देखो a m ब्रैकेट में, बाहर में n है ना, फिर उसके बाद में a = m × n, ये फॉर्मूला इसमें लगाया गया है। अंदर में m है, बाहर में n है। अगर ये वाला फॉर्मूला, ये लॉस ऑफ एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगाया जाता तो 8 2 बाहर में चला जाएगा, इंटू में 1/2, 2 2 कट जाएगा तो बचा क्या? 8। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 में 32 1/5। 32 को अगर हम तोड़ते हैं तो 5 बार 2 को अगर 5 बार इंटू करेंगे तो 32 मिलता है। ये m हो गया, ये n हो गया बाहर में। सेम वैसे ही 2 में 5 इंटू में 1/5, 5 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2। वैसे ही नंबर 3 में भी 125 1/3 है। अगर 5 को 5 बार इंटू करते तो 125 मिलते हैं। तो ये अंदर में हो गया m, बाहर में हो गया n। तो ये हो गया, ये ब्रैकेट को खोल देते हैं, 5 टू द पावर m इंटू में n, मतलब 5 टू द पावर 3 इंटू में 1/3। 3 कट जाएगा, बचेगा क्या? 5। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, फाइन 9 टू द पावर 3/2, ऐसे करके सेम है। देख लो, ये भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 9 3/2 और 9 को 3 3 जा 9 होता है कि नहीं? एलसीएम रहता है तो 3 3 जा 9, 3 स्क्वायर होता है 9।
ये m हो गया, ये n हो गया। इसको भी ऐसे ही करेंगे, 3 टू द पावर m इंटू में n, 2 2 कट जाएगा, बचेगा 3, तो इंटू कर देगा 3 बार 3 को, 3 बार 3 करेगा, 3 से 9, 9 से जा 27, ये हो गया। नंबर 2 में 32 का क्या, 2/5, 2/5 है। अगर 2 को 5 बार इंटू करता है तो 32 मिलता है। ये m हो गया, ये n हो गया। वही फॉर्मूला इस्तेमाल करके 2 टू द पावर 5 इंटू में 2, ये m और n, तो 5 5 कट जाएगा, 2 टू द पावर 2, अगर 2 बार इंटू करेगा तो क्या मिलेगा, 4, ठीक है। अब नंबर 4 में देखो, नंबर 3 जो है आप लोग कर लेना, होमवर्क है। नंबर 4 में देखो 125 माइनस 1/3, देखो ये मैं 2 तरीक़ा से किया है, ठीक है, सेम है दोनों, मगर थोड़ा यहाँ पे शुरुआत से किया है। जैसे कि ऊपर में मैंने 1 दिया है, नीचे में इसको लेके आया, डिनोमिनेटर बना गया, फ्रैक्शन में लेके आया, यही बात है। यहाँ पे फ्रैक्शन में शुरुआत से किया है, यहाँ पे बिना फ्रैक्शन में शुरुआत किया है। तो फ्रैक्शन में जब कर रहता है, जब ये माइनस है ऊपर में, सपोज माइनस का साइन है, पावर में कभी माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है, माइनस है तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं। तो 1/125 1/3 हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, माइनस नहीं रहेगा। फिर क्या है, इक्वल टू 1 अगर 125 को 3 बार इंटू करता है तो 125 मिलता है, 5 टू द पावर 3 ब्रैकेट क्लोज 1/3, तो ये m हो गया, ये n हो गया, ठीक है। तो 1/5 ब्रैकेट खोल देते तो m इंटू में 1/3 n, तो 3 कट जाएगा, तो इक्वल टू 1/5। अगर आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसा भी कर सकते हैं, 125 माइनस 1/3 कर लीजिए, ये 5 3 बार इंटू होता है, -1/3, ये m n ब्रैकेट खोल दीजिए, m इंटू में -1/3 m n कट जाएगा, तो 5 टू द पावर -1। अभी ये -1 जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं रहता है, हाँ, पावर को याद रखना, पावर जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, इसीलिए पावर शुड नॉट बी इन नेगेटिव। अभी ये जो है -1 को, अगर -1 को हटाना है तो हमको फ्रैक्शन में लिखना है, उल्टा लिखेगा। हम लोग को पता है 5 के नीचे क्या होता है, 1 होता है, अगर माइनस को हटा देगा तो 1/5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3, 2 टू द पावर 2/3 इंटू में 2 टू द पावर 1/5। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2 टू द पावर 2/3 इंटू में 2 टू द पावर 1/5 दिया है। अब ये जो है, ये फॉर्मूला है, ए बेस सेम अगर है और एक्सपोनेंट उसका डिफरेंट है तो बेस सेम को कॉमन ले लेगा एक को, फिर बेस को और एक्सपोनेंट को ऐड कर देगा अगर इनटू में है तो, ठीक है। यही फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल किया जाता है। दो बेस दोनों सेम है, 2 2 है तो 2 ले लिया कॉमन, और उसके ऊपर में पावर जो एक्सपोनेंट जो है 2/3, ये और प्लस आ जाएगा 1/5, प्लस आ गया 1/5। अब ये चीज़ को हम एलसीएम कर देंगे, तो 3 और 5 के एलसीएम कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 15, ठीक है। अब ऊपर में तो 2 है, 2 ऐसे लिख देंगे। अब ये 3 जो है 15 को डिवाइड कर देंगे, तो 3 से कितने 15 होगा, 3 5 से 15, तो 5 2, ये 2 है, इससे इंटू में 5 आ जाएगा, ये प्लस है, फिर 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे है, तो 5 जो है 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना से होगा, 3 से होगा, 5 3 जो 15, 3 यहाँ पे दे देंगे, है कि नहीं। फिर क्या करेगा, इसको इंटू और ऐड कर देंगे, 2 हो गया, डिनोमिनेटर में 15 है, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, अब 10 + 3 कितना होता है, 2 इक्वल टू 2, 13/15। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3, इसमें दिया है फ्रैक्शन की तरह 11 टू द पावर 1/2 एंड 11 टू द पावर 1/4, ये दिया है ऊपर नीचे, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। अब ये वाला फॉर्मूला जो है कौन सा लगेगा, a टू द पावर m बाई a टू द पावर n। इसका फॉर्मूला ऊपर वाला जो दोनों सेम है तो बेस सेम है तो कॉमन ले लेगा a, तो m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। मगर m जो है हमेशा क्या है, ग्रेटर होना चाहिए n से। अब देखो दोनों में बेस जो है, दोनों का बेस जो है सेम है तो 11 हो गया। अब ये 1/2 माइनस 1/4, m माइनस n कर दिए। अब इसका एलसीएम कर देंगे, 2 और 4 के एलसीएम कर देंगे तो कितना मिलेगा, 4। 11 तो ऐसे रख दो, 11 टू द पावर
अब इसके एलसीएम कर दे 4। अब ऊपर में देखो 1 है, इधर 2 है, नीचे में डिनोमिनेटर 2 से इसको 4 को डिवाइड कर देगा कितना मिलेगा 2। तो 2 इंटू 1, ये माइनस से माइनस साइन से लिख देगा। यहाँ पे 4 है, 4 से अगर इस 4 को डिवाइड करें कितना मिलेगा 1। तो 1 इंटू में 1 तो 1 ही होगा, इधर है, ठीक है। अब देखो इसका भी 11 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 ऐसे लिख देगा, 2 1 जा 2, इधर हो गया -1। अब इधर में देखो 11 टू द पावर 2 -1 कर देंगे तो 1 मिलेगा, और 4 ऐसे लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ये क्वेश्चन नंबर 3 का 3। बहुत इजी है, आप लोग को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जितना भी लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला है वो सब याद रहना पड़ेगा, तब जाके आपको बहुत इजी होगा करने में। और जितने भी क्वेश्चन बाकी है जो मैंने नहीं किए वो आप लोग का होमवर्क है, आप लोग कीजिए घर में। और आप लोग अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।